अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कुक विद ट्रिक्स पर, जहां मैं देती हूं टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आपकी लाइफ हो जाती है आसान। तो ईद के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ईद वाले दिन ख़ास तौर पे आप इसको बनाएं और मुझे दुआएं दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। ईद वाले दिन जब मर्दों का काम ख़त्म होता है तब हम औरतों का शुरू हो जाता है, और हमारा काम शुरू होते ही साथ हमें मुख्तलिफ़ फरमाइशें आना भी शुरू हो जाती हैं कि अभी ये बना कर दें, ये बना कर दें। तो काम के साथ साथ आपको एक बहुत ही आसान रेसिपी देने वाली हूँ जो मिनटों में बन जाएगी और आपके घर वालों को पसंद भी आएगी। तो कुर्बानी का गोश्त क्योंकि ज़रा जल्दी भी गल जाता है, इसलिए ईद के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप साथ साथ अपना काम करें और साथ साथ आपकी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 2 किलो, हड्डी और बोटी मिक्स है। बोटी का साइज़ ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, मीडियम साइज़ का आपने गोश्त को काट लेना है। आप चाहें तो इसमें साफ़ जो चर्बी होती है वो भी 1-2 पीस डाल सकते हैं, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। पतीले में हमने डाल देना है अपना गोश्त। कोई हमने इसमें पानी नहीं डालना ज़्यादा, कोई इसमें कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा, कोई इसमें प्याज टमाटर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं जाएगी कि जिससे आपका वक्त भी लगेगा और इसकी कलर भी जिससे चेंज हो। तो हमने बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। गोश्त को हमने डाल देना है और अपने गोश्त के हिसाब से आपने पानी डाल देना है। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाले हैं। 2 किलो गोश्त है, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिसाले अब इसमें जाएंगे। एक तो जाएगा जी नमक। नमक तो बेसिक चीज़ है, हर चीज़ में जाता ही है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। साथ इसमें जाएगा जी खुश्क धनिया पाउडर, और इसके अलावा इसमें सिर्फ एक मसाला और जाएगा, वो है जी काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेफर यही करूँगी कि मिर्च का इस्तेमाल आपने इसमें कम करना है, क्योंकि काली मिर्च तीखी भी होती है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है। सिर्फ ये सूखा धनिया, काली मिर्च और नमक डालना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें डाल देना है लहसुन। कोई प्याज वगैरह डालने की, कुकिंग ऑयल डालने की, टमाटर, दही, सिरका कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म का, क्योंकि अब ईद भी गर्मियों की होती है तो गर्मियों में हमें हल्का फुल्का ही खाना अच्छा लगता है और बनाने में भी आसान रहता है। इसको हमने करना है जी अच्छे से मिक्स। जब इसको उबाल आ जाएगा तो इसको हम ढक देंगे और लो आंच पर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 से 12 मिनट काफ़ी हैं, और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 40 से 50 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे से गल जाएगा। और देखिए तकरीबन 1 घंटा मैक्सिमम मेरा गुजरा है और बहुत अच्छे से मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी छोड़ा है, आप चाहें तो इसको मुकम्मल खुश्क भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारा नमकीन गोश्त है। रोटी के साथ भी अगर खाना जो है कोई, तो थोड़ा सा उसको शोरबा सा भी मिलेगा इसमें। हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया आपके पास अवेलेबल हो तो वो डाल दें। अच्छा सा इसको हरा धनिया हरी मिर्च से गार्निश करें और सर्व कर दें जी मिनटों में, और आसानी से बन जाने वाला नमकीन गोश्त हमारा तैयार है। ख़ुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।